अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर एक लंपी स्किन की बीमारी इस वक्त जानवरों को शदीद मुतासर किए हुए है, जिसके असरात जानलेवा साबित हो रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में जानवर जो हैं मौत के मुंह में जा चुके हैं। लोग खौफो हरासा होते हुए ज़िंदा जानवरों को जो है बाज़ारों के अंदर बड़ी शाहराहों पर खुला छोड़ रहे हैं ताकि अपने बाकी जानवरों को बचाया जा सके। लेकिन ये एक मेरे ख़्याल में मिसकंसेप्शन है। ये मेरे ख़्याल में हमें आगाही की किल्लत है कि हम उन जानवरों को अलहदा करके छोड़ के समझ रहे हैं कि हम अपना माल बचा रहे हैं, बल्कि हम अपने लिए भी और बाकी जानवरों के लिए भी ख़तरे का बाइस बने। जबकि ये एक ट्रांसफॉर्मिंग बीमारी है जो कि एक दूसरे से एक जानवर से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन इसके साथ हमने जब ईद कुर्बान थी तो उस पर एक प्रोग्राम किया था, जो कि लाइफ स्टॉक के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने डिटेल में हमें इसके ऊपर जो वेटरनरी डॉक्टर ने तफसील से आगाह किया था सूरत हाल के फैसलाबाद के अंदर भी आगाह करेंगे। लेकिन इसके साथ आपको हमारे जो दीगर नुमाइंदगान है जो भवाना के अंदर ये सिचुएशन काफ़ी गंभीर, क्योंकि हमारे लेफ़्ट साइड देखें वहाँ से लेके बैक साइड के ऊपर ज़्यादा फैसलाबाद की जाती दिखाई दे रही है, जो कि झंग रोड के मुल्हिका जात इलाके और तांजिया वाला और समुंदरी, यहाँ से भी हमने लोगों को साथ अपने नुमाइंदगान को लिया, उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे वहाँ के लोग इस वक्त क्या सूरत हाल इख्तियार करें। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ किसान रहमा मियाँ रहनवाग साहब मौजूद हैं। इनकी भी जो गाय हमारे पीछे जानवर खड़े इनको हुआ था, लेकिन ये क्योर हो चुके हैं। शायद इसलिए क्योर हो गए कि यहाँ थोड़ी सी केयर की गई और लिटरेसी रेट ना होने के बाद हमारे ये मसाइल इसलिए ज़्यादा गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं कि फार्मर्स को लिटरेट करने के बजाय इस वक्त कुछ एक सेहत की कुछ टीमें भी लूट मार के अंदर मसरूफ़ हैं। बिलाशुबा वेटरनरी हुकाम काम कर रहे होंगे जो सरकारी तौर पर, लेकिन कुछ लोग इस दिनों के अंदर अपना पैसे कमाने में टोटके देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मियाँ साहब से बात का आगाज़ करते हैं, दीगर किसान भी और जो फार्मर्स हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात का आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मियाँ साहब, आपके ख्याल में ये बीमारी है क्या और आपको कब इसका पता चला? कितनी क्योर खुद की है, कितने जानवर ढीले हो गए थे, अब कितने बेहतर हैं, कितनी ख़तरनाक बीमारी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल डॉक्टर साहब ये बीमारी जानवर की स्किन की बीमारी है। ये सिर्फ गाय की नस्ल के जानवरों को आती है और बाकी जानवर भैंस है, बकरी है, बाकी जानवर हैं वो सारे इससे महफूज हैं। सिर्फ गाय में ये बीमारी आई है। पहले तो हम सिर्फ सोशल मीडिया पे सुनते थे या किसी दोस्त से सुनते थे कि बीमारी आ रही है या आई हुई है, तो हमें तब तक इसका इतना अवेयरनेस नहीं थी। जब हमारे अपने जानवरों को ये बीमारी आना शुरू हुई तब हमें पता चला। तो हमने इनकी, चूँकि हमारे पास तो कोई जो मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसे नहीं थी और ना ही कोई सरकारी डॉक्टर विज़िट करता है, ना कोई महकमा इसके लिए कुछ लुक आफ्टर कर रहा है, तो अपने तौर पे ही मैंने इसका एलोपैथिक इलाज स्टार्ट करवाया। और वो किसी दोस्त ने मुझे शेयर किया था एलोपैथिक इलाज, और वो मैंने स्टार्ट करवाया। 3 दिन वो किया, उसके बाद बीमारी का कुछ जोर टूटा तो फिर हमने देसी टोटके स्टार्ट किए। अब वो देसी इलाज की वजह से और एलोपैथिक इलाज दोनों को मिला के हमारे जानवर अब माशाल्लाह अब ठीक हैं। तकरीबन 1-2 जानवरों को हल्के हल्के इफ़ेक्ट रह गए हैं जो आफ्टर बीमारी के बाद थोड़े बहुत होते हैं, तो वो अब भी वो भी इंशाल्लाह ठीक हो रहे हैं माशाल्लाह। और मेरे तो हिसाब से हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस मामले में कुछ नहीं कर रही। अगर ज़िम्मेदार अपने तौर पे कोई टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ जानवर महफूज भी हो जाते हैं, कुछ जानवर रिकवर भी कर जाते हैं, मगर बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो बीमारी की सीवियरनेस की वजह से मर जाते हैं। हमारे अपने साथ चक में, गाँव में सैकड़ों जानवर मर चुके हैं और बहुत सारा नुकसान हो चुका है, लाखों का नुकसान। एक जानवर 2-2.5-3 लाख का एक जानवर नॉर्मल उसकी प्राइस होती है गाय की। तो अब जिस ज़िम्मेदार की 1-2 गाय मर जाएं तो वो तो सारा साल उसकी मेहनत तो ज़ाया चली जाती है। तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखी, एक औरत है वो गाय के ऊपर लेट के रो रही है और गाय मतलब मौत के मुंह चलेगी, लेकिन वो रो रही है कि उसका एक ही ज़रिया आमदन था वो भी जाता गया। ये बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं देहात में हमें मिलेंगी, लेकिन उनका सदेबाब नहीं किया जा रहा। लोग आ रहे हैं, डॉक्टर्स वेटरनरी आ रहे हैं, आगे पैसे ले रहे हैं, दवाइयाँ बताई जा रहे हैं, दी जा रहे हैं, लेकिन असरात नहीं है। मेरे ख्याल में 1.5-2 माह हो गए हैं इस वक्त, 1.5 माह तो हो गया ईद गुजरे को, अभी तक उसकी वैसे तैयारी नहीं की गई जैसे करनी चाहिए थी। दरअसल हमारा जो महकमा है वो बिल्कुल बेबस है। एक तो ये बीमारी हमारे लिए नई थी, महकमे को तो पता होगा कि बीमारी होती है स्किन डिजीज़ से, वो तो पढ़ते ही इस चीज़ की नॉलेज होता है उन्हें। मगर चूँकि ज़िम्मेदार बिल्कुल इलिटरेट होता है, ज़िम्मेदार बिल्कुल अनपढ़ होता है, उसको ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत होती है कि जब ये बीमारी है तो उसका कैसे सदेबाब करना है, किस तरह उसको लुक आफ्टर करना है जानवर को, और कौन कौन सी दवाइयाँ तजवीज़ करनी है और वैक्सीन जो है वो टाइम पर लगानी है। ये महकमे का काम होता है, ये आम ज़िम्मेदारों का काम नहीं होता। मगर मैं अब देखता हूँ ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है
कि कभी भी कोई महकमे का बंदा ना हमारे पास इधर आता है, ना ही कि गांव में कहीं जाता है। अगर जाते हैं तो अपने माल बनाने के लिए जाते हैं। जो टीका आम तौर पे 50 रुपए का वो 500 रुपये का सेल हो रहा है। और जो दवाइयाँ बाकी जो देसी दवाइयाँ अद्वियात भी हैं वो भी मार्केट में इतनी महंगी हो गई हैं। उनको पता है दुकानों वालों को कि जनाब ये अब इसकी ज़रूरत है, तो वो भी अपने मुँह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं और ज़मींदारों को लूट रहे हैं। मैं सब आपसे बात का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप इस बीमारी के हवाले से कुछ आगाह करेंगे कि इस सूरत हाल किस हद तक इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि मुख्तलिफ तौर पर मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ नौसरबाज भी इस वक्त ग्रोह बड़े सरगर्म हैं लूटने के लिए। वो आते हैं, कोई किसान बेचारा इससे बिल्कुल परेशान है। उसको तो वो कह रहा है कि कुछ भी हो मेरा जानवर बच जाए, वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखें जी, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਏ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਗਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ वो मौत के मुंह में चली गई। 4-4 लाख रुपए की थी। कोई मेडिसिन नहीं मिल रही इसके लिए। और डॉक्टर जो हैं महकमे के वो बेबस हैं। वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है ये बीमारी जी, ये बीमारी बाहर से आई है, कराची से आई है, कहाँ से आई है। शेडों के शेड जो है वो इस गोका जानवरों के खाली हो गए हैं। मेरे गांव गोखवाल में जितने भी गायें हैं कुछ तो मर गई हैं, कुछ इस बीमारी की जर्द में है। अच्छा, इसका कुछ जो असरात है वो दूध के ऊपर, क्योंकि देखें लोग तो इतने खौफजदा हो गए हैं कि शायद ये जानवर को हाथ लगाया मुझे हो जाएगा। तो दूध की सूरत हाल इस वक्त क्या है? क्योंकि देखें दूध भी सुखा लेगी जो गाय, दूध निकाल रहे हैं पर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो ज़ाया कर देते हैं भी इंसान ना उसकी जर्द में आ जाए। ये बात हालात हैं, ऐसे हैं, खौफ हरासा है लोग। और कुछ नौसरबाज भी हैं जो आके कहते हैं जी ये दवाई ले लें, हमारे पास पूरी है। नौसरबाज जो हैं वो तो अपना डोगडोगी बजा रहे हैं। हाँ जी, वो तो लूट रहे हैं सादे लोगों को, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। और ये अभी शहर का गांव है जो बिल्कुल सिटी से मुंसलिक। मेरे ख्याल अगर कमिश्नर ऑफिस से भी लगाएं तो 4 से 5 किलोमीटर दूर होगा जहाँ ऐसे ही है। ऐसे ही है 4 से भी कम है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सूरत हाल में बेहतरी होती दिखाई दे रही है? नहीं, कोई बेहतरी नहीं है। इसमें इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, कमी नहीं आ रही। क्योंकि हमने जो आगाज़ में इसका सुना तो ये था कि 15 रोज़ तक इसका जोर रहता है, उसके बाद टूटना शुरू हो जाता है। नहीं, इसमें इजाफा हो रहा है। जो दिन भी गुजर रहा है उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानवर बीमार हो रहे हैं। और जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी नहीं कर रही। ना गवर्नमेंट का कोई आदमी आ रहा है ज़मींदारों के पास, कोई आदमी भी गवर्नमेंट का नहीं आ रहा। कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं आ रहा। उनसे दादसिनी किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अभी गोखवाल से जी। आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कितने लोग मुतासर हो चुके हैं इस वक्त? जी, इससे तकरीबन सारा गांव ही नहीं, सारा इलाका ही मुतासर है इस बीमारी से। मेरी खुद की 2 गायें हैं जो मैंने 40-50 हज़ार रुपया खर्च कर लिया है। तो वो 2 गायें हैं, वो उन्हें पहले 2 को आया था, वो थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, उसके बाद तीसरी को हो गया। ऐसे अफेक्ट जो आगे से आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट पंजाब से हमारा मुतालबा है। क्या क्या इस्तेमाल किया? क्या वैक्सीन करवाई थी? क्योंकि वैक्सीन करवाना बड़ा वैक्सीन भी करवाई थी, 7,000 रुपये की वैक्सीन मिली, वो भी मैंने की। उसके बावजूद भी उसको अफेक्ट हो गया। बाद में जो भी डॉक्टर को बुलाया, जो भी डॉक्टर ने वैक्सीन की जो बताई, वो भी जो हमारे गांव में इधर हमारे मेडिकल स्टोर से 90 रुपये का या 70 रुपये का इंजेक्शन मिलता था, अभी वो 250-300 में मिल रहा है और वो भी नायाब है। यानी कि जो दवाइयाँ कोई बता भी रहा है वो भी महंगी हो गई। वो भी महंगी हो गई हैं। ये देसी दवाइयाँ हैं जो कोई बूटी जड़ी बूटी बताता है, वो अगर 200-300 रुपये की किलो थी, अभी जाते हैं लेने तो वो 1200-1300 रुपये में मिलती है। तो कितने लोग ऐसे हैं, जैसे आपने कहा मेरे पास 2 गायें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक जानवर है, घर का लोगों के बच्चे रोते हैं। गायों की ये हालत है, किसी ने एक रखी है, उसका ज़रा माश वही है, वो दूध बेचते हैं, कुछ पी लेते हैं बच्चों के लिए, उनको ये बीमारी है और उनके बच्चे रोते हैं। उन गाँव की तरफ देखकर गाय की तरफ भी ये अब मरने वाली है, बच्चे रोते हैं उनके। इतने गरीब लोग मुतासर हुए हैं इससे। क्या गवर्नमेंट से अपील करेंगे? सुबह क्या उन्हें करना क्या चाहिए आकर इसे ठीक कर लिया? हमारी हुकूमत पंजाब से यही रिक्वेस्ट है कि अभी इस बीमारी को आए हुए 1 साल गुजर गया, अभी तक उन्होंने कोई इसकी वैक्सीन नहीं निकाली। हमारी यही रिक्वेस्ट है उनसे कि
बराए मेहरबानी ये गरीब लोगों का ज़रिया माश है, इसकी कोई वैक्सीन निकालें और ये जो सरकारी डॉक्टर हैं इनको गांव-गांव घर-घर भेजें और जानवरों को वैक्सीन करवाएं ताकि आगे बचा जा सके अच्छा, इससे। अगर भूखवाल की तादाद बात करें, कितने जानवर लोगों के पास होंगे और कितने के तकरीबन मौतें तकरीबन हैं? हमारे गांव में लोगों के पास तकरीबन 1500-2000 के करीब जानवर है और तकरीबन मेरे हिसाब से एक घर की 2, 3, 4, 5, 6 गाय मर गई हैं। और यही सूरत हाल यही सूरत हाल चल रही है और 4-5 लाख की 6-6 लाख की गाय है जो लोग रोते हैं, लेकिन इसका अभी तक गवर्नमेंट ने कोई नोटिस नहीं लिया, कोई इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, कोई डॉक्टर को कोई वैक्सीन नहीं है इसकी। हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो वो बोलते हैं ना, हम तो कंगाल हो गए हैं ये दवाइयाँ दे दे के, और इतनी महंगी दवाई जो एक 65-70 रुपये का इंजेक्शन था अभी वो हमारे 250-300 में मिल रहा है, और जाते हैं अगर 2 की ज़रूरत है वो कहते हैं 1 ले जाओ, अगर कल को जाते हैं वही इंजेक्शन 400 में मिलता है। वो इंजेक्शन 400 में। मियाँ साहब, आपके ज़रा 2 मिनट वक्त दरकार होगा मेरे साथ। नहीं, ज़रा हम थोड़ा सा गाय का दिखाएंगे लोगों को कि इसके ऊपर जो हमला है वो यहाँ काफ़ी हद तक क्योर हो चुका है। मियाँ साहब, ये आपकी है साहिवाल नस्ल की छोटा हाँ जी, बछड़ा, हाँ जी, इसके ऊपर हाँ, थोड़ा सा अभी हाँ, असरात इस पे हुए अभी हैं। इफेक्ट है उसमें। जी, इसमें यह है कि हम चूंकि इनको मुसलसल दवाइयाँ दे रहे हैं, मुसलसल वो इलाज कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से बीमारी की शिद्दत कम हो चुकी है बीमारी की शिद्दत कम हो चुकी है। जो बड़े जानवर थे, जो इनके यानी पेरेंट्स हैं, वो तो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो गए हैं। अब ये छोटे जानवरों में थोड़ी सी अभी है, मगर उम्मीद है कि हफ्ते डेढ़ में ये भी सारा ठीक हो जाएंगे। जानवरों ने पट्ठे चारा खाना शुरू कर दिया है, उठ के खड़े हो जाते हैं। अब इनकी रिकवरी की स्टेज चल रही है और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि ये और हफ्ते 10 दिन में इनकी इलाज जारी रहा तो ये ठीक हो जाएंगे। कीचड़ के ऊपर क्या खास तौर पर देंगे, क्योंकि ये अभी तक ये कहा जाए सारी ट्रांसफॉर्मिंग जो है इसके ज़रिए हुई है, इसके ऊपर ख़ास लोग ख्याल नहीं कर रहे, सफाई के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। कीचड़ एक्चुअली ये जो है इसकी सफाई जितनी मर्ज़ी कर लें, कीचड़ फिर भी शेड में रहता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ दराड़ों में घुस जाता है, मुख्तलिफ शेल्टर्स इसको मिल जाती हैं, वहाँ चला जाता है, सख्त जान होता है, जल्दी मरता नहीं है। अगर आप बाहर से स्प्रे कर भी दें तो कीचड़ अंदर रहता है, वो शेल्टर में रहता है, फिर बाहर निकल आता है। तो जो तो जानवर के पास आ गया या जानवर की स्किन को चिमट गया, वो तो जब हम स्प्रे करते हैं, पाउडर की कर दें या लिक्विड की कर दें, उससे तो वो मर जाता है। मगर जो कीचड़ जानवर से उतर के किसी दराड़ में घुस जाता है, किसी बिल में चला जाता है, उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर अगर मुसलसल आप इसका एरेडिकेशन करते रहें तो कीचड़ बीमारी ख़त्म हो सकती है, हो जाती भी है, ख़त्म हो भी जाती है। मियाँ साहब ने बहुत मुफीद मशवरे कुछ दिए हैं, क्योंकि इनके जानवर क्योर हो चुके हैं। मैं दुआ करूँगा ये बीमारी से हमारी निजात हो सके। मियाँ साहब से आखिर कुछ सवाल कर लें। मियाँ साहब, दूध के ऊपर मैंने दोस्त से पूछा, आप क्या कहेंगे कि इसके इस्तेमाल के ऊपर कितना क्योर किया जा रहा है, क्योंकि लोग तो डर जाएंगे, लोग बाहर, क्योंकि ये अभी बीमारी देहात तक लोगों को पता है। जिस दिन शहर के लोगों को पता चल गया वो दूध का बाइकआउट कर देंगे कि हमने दूध लेना ही नहीं है, और ये सिर्फ गाय का नहीं भैंस का भी रुक जाएगा साथ, और एक नया जो फिर इबहाम है वो शुरू होगा। मेरे ख्याल में मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा कि ये शोशा उड़ा दिया जाए ताकि खुला दूध मुकम्मल बंद करवाया जाए। बंद। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो हमारे जानवर जब ये बीमारी का शिकार हुए तो इसमें 2 मिल्क काऊ थी हमारी, तो उनका दूध हम यूज़ नहीं करते थे। या तो वो दूध हम निकाल के तो ज़ाया कर देते थे, या वो दूध बछड़े खुद बछड़ों को छोड़ देते थे, वो पी लेते थे। और इस तरह हमने तकरीबन हफ्ता 10 दिन वो केयर किया, हमने वो दूध इस्तेमाल नहीं किया। तो हालांकि हमारी जानवरों की बीमारी इतनी सवीयर नहीं थी जितनी आम लोगों की है, मगर उसके बावजूद हमने एहतियातन वो दूध यूज़ नहीं किया। तो ना ही हमने वो बच्चों को दिया, ना खुद इस्तेमाल किया। सिर्फ जो गायों के बछड़े हैं उनको पीने दिया, या फिर हमने निकाल के ज़ाया कर दिया। कर दिया। थोड़ा इसका एक नया मसला जो है वो ज़रूर यकीनन तौर पे उठेगा, लेकिन मेरे ख्याल में महकमा लाइफ स्टॉक इस पर एक्शन ले, और ख़ास तौर पर हुकूमतें बदल रही हैं। हुकूमत पंजाब, जहाँ परवेज़ लाई बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं, मेरे ख्याल में ज़राअत ख़ास तौर पर इधर तवज्जो दें, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले में ये हालात बिगड़ते दिखाई देंगे। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अब फैसलाबाद का हमने ट्रेंड आपको ज़रा मुलाहिज़ा फरमाया। इस वक्त आपको भवाना लिए चलेंगे, फिर समुंदरी और ताने वाला हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए वहाँ सूरत हाल क्या है। इस वक्त पैनिक है, लोग परेशान हैं, फार्मर की कुल आमदन जो है वो दाव पे लगी हुई है। कौन कितना इसका सदबाब करेगा, महकमा लाइफ स्टॉक क्या कर रहा है, इसके ऊपर सवाल ज़रूर पूछेंगे हुकाम बाला से। लेकिन सबसे पहले हालात मुलाजा कीजिए। भवाना जहाँ एक लिटरेसी भी बड़ी लो लेवल है और लोग पढ़े लिखे बहुत कम है, तो वहाँ ये हालात कितने असरात हुए। फिर ताने वाला समुंदरी, ताने वाला के अंदर भी यही हमें ट्रेंड नज़र आएगा। तो वहाँ क्या इस वक्त आवाम कहती है, हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, ज़रा मुलाहिजा कीजिए।
जी बिलाल, बिल्कुल अगर तहसील तांदलेवाला में ओलंपी स्किन डिजीज़ की बात करें तो यहाँ पर भी ये ओलंपी स्किन डिजीज़ की तबाहकारियाँ जो है वो जारी हैं। मुतअद्दिद जो मवेशी हैं, सैकड़ों मवेशी लुकमाए अजल बन चुके हैं और इसी हवाले से जो है महकमा लाइफ स्टॉक की बात की जाए तो वो अपनी जगह पर मुतहर्रक हैं और जानवरों का जो इलाज मुआवजा वो कर रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ पर ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि हमारे इधर तांदलेवाला में भी इस बीमारी का जो है वो हमला काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर चुका है, क्या कहेंगे इस वाले से? जी, ये तहसील तांदलेवाला में जो लंपी स्किन बीमारी है बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसकी वजह से ये ज़्यादातर बीमारी गायों, बछड़ों और बच्चों में है। इसकी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हो चुका है। आज भी हम यहाँ वेटरनरी हॉस्पिटल में आए थे। डॉक्टर्स का ताउन तो हमारे साथ है, लेकिन ये एक कुदरती आफत है जिसकी वजह से माल मवेशियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके लिए कोई दादरसी करे। जिन ज़िम्मेदारों की एक एक दो दो जानवर हैं उनका गुज़र बसर ही इन पे हो रहा है और वो बिल्कुल ये बुखार होता है, उसके बाद जिस्म पे दाने टाइप बन जाते हैं जिसकी वजह से जानवर अजियत के साथ बुरी तरह से मर जाता है। तो हम तो यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि इसकी वैक्सीनेशन वगैरह या इसके जो भी ट्रीटमेंट वगैरह उसके लिए ना मज़ीद फ़ाल इक़दामात किए जाएँ। जी बिल्कुल, जो है वो मज़ीद इक़दामात करने की यहाँ पर ज़रूरत है। इसी हवाले से ये मेरे साथ वेटरनरी हस्पताल के जो हैं यहाँ पर इंचार्ज डॉक्टर फैसल भी मौजूद हैं। आप बताइएगा कि ये डिज़ीज़ क्या है और इसके हमारे इधर तहसील तांदलेवाला में कितने जानवर जो है उनको वैक्सीनेशन की जा चुकी है और कितनी तादाद में यहाँ पर जो है वो गायों की तादाद है? जी, ये लंपी स्किन डिज़ीज़ जो है ये एक वायरल बीमारी है सर, और तकरीबन अब तक तहसील तांदलेवाला में जो टोटल कैटल पॉपुलेशन है वो 1,18,205 है और उसमें से तकरीबन 19,000 जानवरों को हमने वैक्सीनेशन की है। लेकिन ये रिंग वैक्सीनेशन की है। जहाँ जहाँ आउटब्रेक होती थी वहाँ हम रिंग वैक्सीनेशन कर देते हैं। बाकी ये है कि जो भी जानवरों में केस रिपोर्ट हो रहे हैं उनका फ्री इलाज किया जा रहा है। हमारी मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट चल रही है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल में लोगों के जानवरों को इलाज मुआवजे की सहूलत दे रहे हैं। 14 हॉस्पिटल अलहदा है और एक मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी है, 10 डॉक्टर हैं और बहुत सारा हमारा लाइफ स्टॉक का जो VAs हो गए, AITs, हम हर किस्म की जो है फार्मर्स को ट्रीटमेंट की सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो जानवर इफ़ेक्टेड हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको मशवरा दिया जाता है किस तरह जो है उनकी ट्रीटमेंट का जो है क्या तरीक़ाकार है? इन गायों को दूसरे जानवरों से दूर रखा जा रहा है या क्या क्या हदायत जारी की जाए? सर, ये बीमारी जो है मच्छर और चिचड़ से फैलती है और लोगों को हम इस चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हैं कि वो अपने बाड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर और चिचड़ मार स्प्रे करवाएं क्योंकि इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन चिचड़ और मच्छर है। दूसरा ये है कि सर ये वायरल बीमारी है, 12 से 15 दिन जानवर के अंदर इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। मॉर्टेलिटी इसमें बहुत कम है, 1 से 2% है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग जानवरों की केयर नहीं कर रहे उनके ही जानवरों को मॉर्टेलिटी का इशू आ रहा है, जो ट्रीटमेंट वगैरह की सर्विस नहीं देते। बाकी ओवरऑल हम लोग अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर किस्म की सहूलत, इलाज की, मुआवजे की, लोगों के उनके घरों तक उनको सहूलत दें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो किस तरीके के साथ जो है वो काश्तकार आपके साथ रब्ता करेंगे, जो मवेशी पाल हजरात हैं, क्या मैसेज देंगे उनको, किस तरीके के साथ वो यहाँ पर ट्रीटमेंट आसानी के साथ मुतलका जो वेटरनरी डिस्पेंसरियाँ हैं या हस्पताल से करवा सकें? सर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी भी फार्मर का कोई जानवर बीमार है या उसे लंपी स्किन का मसला है, वो अपने करीबी हॉस्पिटल में रब्ता करे। सर, तकरीबन हर एक से दूसरी यूनियन काउंसिल में महकमा लाइफ स्टॉक का हॉस्पिटल है, वो अपने मुतलका अस्पताल में जाए, वहाँ पे डॉक्टर होगा, बाकी VA वगैरह भी होता है, स्टाफ होता है और वो हर वक्त इलाज सहूलत की ना यानी कि कोशिश करते हैं जानवरों के। अगर फिर भी अगर किसी का कोई इशू है तो हमारा हॉस्पिटल रात 8 बजे तक खुला होता है। हम लोग 12 घंटे सर्विस देते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल आ जाएं, हमारे पास आ जाएं, जो हमारे पास मेडिसिन होगी हम देंगे। अच्छा, ये भी हमें जो है वो बताइएगा कि मुतअद्दिद ये अफवाहें चल रही हैं कि इन जानवरों को जो इफ़ेक्टेड हैं इस डिज़ीज़ से उनका जो है दूध ना इस्तेमाल किया जाए या उनका गोश्त जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। आप इस हवाले से क्या जो है या मैसेज है? सर, जो जानवर अगर अफेक्टेड है उसका दूध काबिल इस्तेमाल है सर, और जो जानवर गोश्त के हवाले से है, जब उस जानवर के लम्प्स जो है नोड्यूल ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद उसका गोश्त भी काबिल इस्तेमाल है, क्योंकि दौरान बीमारी तो उसका इलाज काबिल इस्तेमाल, गोश्त काबिल इस्तेमाल नहीं है, लेकिन बीमारी के बाद वो जानवर का गोश्त भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसके जिस्म से गिल्टी या नोड्यूल जो है ये भी ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद उसका गोश्त काबिल इस्तेमाल है और दूध भी काबिल इस्तेमाल है। दूध को आप बॉइलिंग टेम्परेचर पे जब बॉयल करते हैं तो वो
सेफ टू यूज़ है। जी बिल्कुल, जो है जो लंपी स्किन डिजीज़ से मुतासरा जानवर हैं, अगर वो तंदुरुस्त हो जाते हैं तो उनका दूध भी काबिल इस्तेमाल है और उनका गोश्त भी जो है वो काबिल इस्तेमाल है। यहाँ पर जो तांदलेवाला में महकमा लाइफ स्टॉक की जानब से जो लंपी स्किन डिजीज़ के इफ़ेक्टेड जो जानवर हैं उनको वैक्सीनेशन जो है वो करने का अमल भी जारी है। इसी हवाले से अगर मवेशी पाल हजरात की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि महकमा लाइफ स्टॉक से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जानवर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो मवेशी पाल हजरात तक पहुँचा जाए और उनको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि मुतअद्दिद जो अफराद हैं उनके ये कारोबार का ज़रिया ही ये मवेशी हैं। तो इनका यहाँ पर अपील भी की जा रही है महकमा लाइफ स्टॉक के आला अफसरान से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये ओलंपिक स्किन डिजीज़ के हवाले से वैक्सीनेशन और अद्वियात की मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाएँ। जी बिल्कुल बराज, समंदरी में लंपी स्किन की बात करें तो मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो इस वक्त लंपी स्किन की लपेट में हैं। समंदरी में 130 देहात जो हैं वो शामिल हैं, जिनकी वजह से जहाँ पर लंपी स्किन की बीमारी और डिजीज़ जो है वो नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर मरीदवाला, समंदरी अंदरूनी शहर और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर ये लंपी स्किन की बीमारी जो है वो नज़र आ रही है, जिसके बाद फार्मर्स के लाखों रुपए के नुकसान भी हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। ख़ासतौर पर जो छोटे फार्मर हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और उनका ये कहना है कि महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से उनके साथ जो है वो तावन नहीं किया जा रहा और उनकी वैक्सीनेशन जो है वो मुकम्मल नहीं की गई, जिनके बाद उनको प्राइवेट तौर पर जो है वैक्सीनेशन करवानी पड़ रही है। कुछ फार्मर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। ये बताइएगा बीमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैली है, कितना नुकसान हुआ आपका और किस तरह से ये फैल रही है? जी, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, 139 इकाफ पे तहसील समुंदरी से बात कर रहा हूँ। हमारे इस फार्म पे तकरीबन 5-6 जानवर ज़ाया हो चुके हैं, तकरीबन लाखों का नुकसान हो चुका है। गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा या कोई बंदा हमारे फार्म पे नहीं आया। हमने जो वैक्सीनेशन है अपनी जेब से करवाई है, हज़ारों रुपया खर्चा आया है। अभी भी हमारे जानवर में इस बीमारी से जो मुतासर जानवर हमें मौजूद हैं और हमारा इस इलाके में ये देहाती इलाका है, बहुत से लोगों का रोज़गार इसी पे जानवर पे ही है। वो दूध बेचते हैं, वो जानवर तैयार करके बेचते हैं, यही उनका रोज़गार है। लेकिन बीमारी पूरे इलाके में फैली हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे कि किसी को डॉक्टर को आया या कोई नुमाइंदा आया हुआ हो और लोग अपने तौर पर इलाज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रहनुमाई नहीं की जा रही और बीमारी अभी भी पूरे रूज पर है, ख़त्म नहीं हो रही है। लोगों का मज़ीद नुकसान हो रहा है। हमारा गवर्नमेंट से अपील है कि वो अपने कोई डॉक्टर या नुमाइंदे भेजें ताकि वो लोगों को इस बीमारी से आगाह करें और मज़ीद नुकसान से बचा जाए। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह से पहचान होती है कि जानवरों को ये बीमारी लग चुकी है? जी, जानवर पे जिस्म पे वो ज़ाहिरी तौर पर जो फोड़े से निकल आते हैं पूरे जिस्म पे, फिर उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, फिर जान बीमारी वाज़ह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, बीमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा समंदरी में नज़र आ रही है। एक और फार्मर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा किस तरह से बीमारी फैल रही है और कितना नुकसान हो चुका? ये जानवरों के छोटे छोटे फोड़े निकलते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ। अच्छा, मेडिसिन जो लेके आते हैं प्राइवेट लेके आते हैं या गवर्नमेंट की जाना चाहिए? ਮੈਡੀਸਾਈਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। गवर्नमेंट ने नहीं दिया? ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। क्या मुतालबा है गवर्नमेंट से? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਭੇਜਣ, ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। बिल्कुल जी, छोटे फार्मर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि वैक्सीनेशन करवाना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। ख़ास तौर पर वैक्सीनेशन करवाना, दूसरी अद्वियात देना, ट्रीटमेंट करवाना जो है वो अपनी जेब से बड़ा मुश्किल है। जबकि महकमा लाइफ स्टॉक जो है वो उनके साथ तावन नहीं कर रहा। मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन जो है वो इस इलाके में नहीं हुई। 130 के करीब देहात जो है समंदरी में शामिल है, जहाँ पर देहातों में ये बीमारी जो है वो आम नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर मरीदवाला अंदरूनी शहर जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और जानवर जो हैं वो उनके मर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान तीनों जगह से हमारे साथ मौजूद थे। ओएसएल मौजूद थे, भुआना से ओएसएल तांदलियावाला और समुद्री मौजूद थे। तीनों का बहुत शुक्रिया। सूरत हाल आपने देखी, किसान डरा हुआ है, डरना उसका बनता है। ये 2.5-3 लाख हमारे लिए या आप किसी जो साहिब हैसियत कोई भी यहाँ बैठा हो या मेरे अगर जानवर नहीं है, आप लोगों में से किसी के जानवर नहीं, तो ये कहना आसान होगा। लेकिन जो लोग फार्मिंग के साथ मुंसलिक है, जिनके कुछ जानवर मौजूद हैं, शायद इसका अंदाज़ा मैं या वो लोग कर सकते हैं जिनको थोड़ी सी वाबस्तगी इसके साथ है कि एक जानवर कुल आमदन होती है।
कुल दुनिया होती है उस शख्स के लिए जिसका ज़रे मुआश जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उस खातून का जिसके बच्चे उस दूध बेचकर जो पैसे आते हैं उससे फ़ीस अदा करके स्कूल जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तरक्की का ख्वाब से बैठे होते हैं, उनके लिए सब कुछ होता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद दोबारा जोड़ते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं और डॉक्टर हैदर अली खान मौजूद है हमारे साथ वेटरी डिपार्टमेंट से। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हेड हैं पूरे फैसलाबाद डिवीज़न को भी देख रहे हैं, कैसे देखते हैं सूरत हाल क्या अख्तियार कर चुकी है? किसान बहुत परेशान है, फार्मर्स इस वक्त सूरत हाल से एक तस्वीरें बड़ी दिल दुखा देने वाली सोशल मीडिया पे आ रही हैं, एक गाय मरी हुई है, खातून उस पर लेटी है, लोग आप लोगों के ऊपर भी बड़े इतराज़ात उठा रहे हैं कि जी हमारे पास आ कोई नहीं रहा और जो नौसरबाज हैं वो लूट रहे हैं आगे, कोई मेडिसन दे रहा है, कोई मेडिसन जो सस्ती थी वो इस वक्त देहात में 400 गुना महंगी हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी ये बात ठीक है कि बड़ी पैनिक सिचुएशन थी, लेकिन अगर आप ये पिछले चंद अपने रोज़ से देखें 8-10 दिन से अब हमारा एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। उसकी एक वजह तो ये है कि एक वैक्सीन जो है पूरे वक्त के ऊपर हो गई हुई है। तकरीबन 2.5 लाख के करीब वैक्सीन यहाँ पे हमने फैसलाबाद डिवीज़न के इलाकों में की है। फैसलाबाद डिवीज़न में अभी तक जो मॉर्टेलिटी है जो वो 30 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जिसका भी जो जानवर चाहे वो टॉक्सीमिया से मरा है या किसी और बीमारी से, कोई अपने ओवर इंडाइजेशन से, किसी भी बीमारी से मरा है, लोगों ने उसको LSD के खाते में डाल दिया है कि LSD की वजह से मरा। जहाँ तक लोगों में पैनिक होने की बात है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी ख़बरें इसी तरह की गर्दिश कर रही हैं कि इसका दूध पीने के काबिल नहीं है, इसका गोश्त खाने के काबिल नहीं है, तो बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल मौजूद हैं जिसके ऊपर कहीं भी ये इसकी ममानत नहीं है कि इससे ये कोई डेंजरस है, इसका दूध जो है अपने हिफाज़ान सेहत के असूलों पे नहीं है, ना ही गोश्त अपने के बारे में कोई ऐसी अपने ख़बर है। लेकिन चूँकि ये जब इस तरह का कोई सिचुएशन होती है तो बहुत से जो दूसरे लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप मार्केट में जाएं तो मेडिसन और इसकी अद्वियात, बहुत से दूसरे लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर अपनी मोनोपोली ज़ाहिर करने की कोशिश की थी। कोई जाली भी अपने मार्केट के अंदर जिसके ऊपर हमारे महकमे के लोगों ने रेड भी किया है, उन्हें पकड़ा भी है, वो जाली भी बना के बेच रहे हैं। कुछ स्मगल शुदा भी दवाइयाँ मौजूद हैं। देखिए, कभी भी डिज़ास्टर जब भी आता है तो बहुत से जो अपॉर्चुनिस्टिक लोग होते हैं वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं, लेकिन हम बिल्कुल अवेयर हैं। अब चूँकि डाउनवर्ड ट्रेंड है, हमारा ये ख्याल है कि इस वक्त जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो हर्ड इम्यूनिटी में जो केसेस जो हैं अभी हमने पिछले 2-3 दिन से देखे तो हमारे पास कल भी 2 केस थे पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो आज भी हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब है कि अब डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है, अब हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास अभी भी वैक्सीन मौजूद है। जो गाँव के जो लोग हैं या जो लोग जो हमारे फार्मर हजरात हैं, उनको अब भी गुजारिश है मेरी कि जिसके पास अब भी कोई इन्फेक्टेड जानवर खड़ा है, हमारी टीम अब भी उनको फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीन भी करने को तैयार है और उनको सर्विस देने के लिए भी तैयार है। हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते। जहाँ तक हमारे पास फ़र्स्ट एड का ताल्लुक है, क्योंकि ये वायरल बीमारी है, इससे कोई भी उसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। इसका सबाहत हल है कि हम इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, तो वो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। और नज़दीकी गोखवाल गाँव है, लोग कह रहे हैं 70 के करीब जानवर एक गाँव में इस वक्त मौत के मुंह में जा चुके हैं और हमारे पास ताहाल ऐसी कोई टीम वेटरनरी की नहीं आई जो आके हमें बताया। कुछ लोगों का हमारी वैक्सीन हुई, लेकिन वैक्सीन होने के बाद अटैक हुआ और डेथ हुई। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ अपने एक कम्युनिकेशन का गैप है, कोई ऐसी बात नहीं। देखें, हमने बहुत से जगहों पे ऐसा विज़िट किया है कि आपका जो जानवर मरा है हमें बताएं वो कहाँ पे है, तो हमें वो जगह नहीं वो दिखा सके कि जनाब हमने यहाँ पे दफन किया है। उसकी वजह यह है कि लोग ये समझते हैं कि शायद क्योंकि ये पैनिक क्रिएट हुई है तो इस पर गवर्नमेंट कोई कंपनसेशन देगी कि जानवर मर रहे हैं, तो आपने इस वजह से लोग इसको बढ़ा के एग्जैजरेटेड करके जो है इसकी रिपोर्ट दे रहे हैं। हमारी जो फील्ड की जो टीम है, आपको पता है कि हमारी हर यूनियन काउंसिल में हमारा इदारा मौजूद है। अगर वहाँ गोखवाल में भी कोई किसी को मसला है तो हमारा हॉस्पिटल वहाँ पे मौजूद है। हमारी फील्ड की टीम जो है हर वक्त वहाँ पे
किसी ना किसी वैक्सीन की हद में या करने की जो है ना फील्ड के अंदर मौजूद होती है। अच्छा डॉक्टर, एक बड़ा मसला कि अभी मेरे ख्याल में इलिटरेट किसान ये नहीं देख पा रहा कि ये अगर सोशल मीडिया के में ज़्यादा ट्रेंड बन गया दूध के हवाले से तो दूध का बॉयकॉट शुरू हो जाएगा, जिसमें ना सिर्फ गाय बल्कि भैंस का दूध का, और ये नया मसला बनेगा, मल्टीनेशनल कंपनी इसको कैश कर सकती हैं। जी बिल्कुल ये ऐसे। कहेंगे जी खुला दूध पीना बंद कर दें, बीमारी आ गई है। किसान अभी मेरे ख्याल अनजाने में इसको ज़्यादा या हाइप दे रहा है या वो बिल्कुल उसका रोना बनता है। जिसका 2.5-3 लाख का जानवर बनेगा वो मातम ज़रूर करेगा उसके ऊपर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें हमारी जो मीडिया की जो टीमें हैं, हमारा जो पूरा एक डायरेक्टरेट है कम्युनिकेशन का, वो इसके ऊपर बिल्कुल अपने मीडिया को भी लूप में ले रहा है और अपने लोगों को जो सोशल मीडिया के ज़रिए भी फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया के जितने कंपोनेंट हैं उनके ज़रिए लोगों को आगाही की मुहिम दे रहे हैं। हमारी भी जो अपने जो MTBS है और हमारी जो फील्ड टीमें हैं वो भी हमने जो हमारे फार्मर डे और फील्ड डे है वो सिर्फ इसीलिए हैं कि आजकल जो भी लोगों के जहनों में जो खदशात हैं उसके ऊपर हम फौरी तौर पर कोई ना कोई एक्शन लें। और बिल्कुल हमारा जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन है इसके ऊपर अपने कर रहा है। मुझे पता है आपसे हमने प्रोग्राम डॉक्टर साहब किया था, ऐसा तो आपने कहा था 15 से 20 रोज़ का इसका अटैक रहता है, फिर क्योरिंग की तरफ चलता है। तो अब आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें यहाँ से रिमूव हो जाएंगी शहर से, फार्मर रिलैक्स हो सकता है कि अच्छी चीज़ आ रही है कि ये अब चले जाएगी और फार्मर वैक्सीन करवाए तो जानवर महफूज अब हो सकते हैं? नहीं बिल्कुल ऐसा ही ट्रेंड वो है, जैसे कोविड का ट्रेंड होता था वैसे ही ट्रेंड है कि वायरल बीमारी है, इसके बाद फिर इसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है और जो अपने एनिमल है वो रिकवरी की तरफ जाता है। अब अगर आप देखें तो इस वक्त हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। तो अगर कोई शिकायत किसी को हो तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, हमारा तमाम हॉस्पिटल जो हैं इस एमरजेंसी को डील करने के लिए उनको इक्विप किया हुआ है, उनके पास मेडिसिन और ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। वो हमारे हॉस्पिटल में रब्ता करें, हमारे टोल फ्री नंबर पर रब्ता करें, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो हमसे बात इसी के ऊपर डिटेल उन्होंने बताई कि मामलात जो हैं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। दुआ तो हम तो पहले दिन से ही कर रहे हैं, ये डाउनवर्ड ट्रेंड जो है ये ऐसे ही चले और अल्लाह करे मुकम्मल तौर पर एरेडिकेट हो जाए, ताकि जानवर, मेरे ख्याल में मैं पहले जो बात की कि एक औरत, एक आदमी, एक घर, एक ख़ानदान जो एक गाय के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके दूध के ऊपर, उसका सब कुछ उजड़ता दिखाई देता है और बड़ी भयानक तो ख़तरनाक और दिल दुखा देने वाली तस्वीर हमने देखी। मेरे ख्याल में डॉक्टर ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा अगर किसी को मसला हो, शिकायत हो, हम हाजिर हैं, लेकिन हम इसमें कोताही इसलिए नहीं बरतना चाहते क्योंकि एक घर का रोज़गार है, इसका इनको भी उतना एहसास है जितना एक किसान को। लेकिन यकीन तौर पर जिसकी जानवर बीमार होता है या मौत के घाट जाता है, वो पैनिक होकर कुछ टोटके इस्तेमाल करता है, 9 सरबाजों के हत्थे भी चढ़ जाता है। तो मशवरा ये होगा कि ज़रा लाइन डायरेक्ट एक ड्रॉ कर लें कि हमने इसको पे चलना है और महकमा लाइफ स्टॉक के अहकामात और उनकी हदायत की रोशनी में अमल करना है। तो दुआ है इसके साथ ही हमारे माशरे के अंदर ये जो बीमारी मेरे ख्याल में सैलाब है, बीमारी है, मुख्तलिफ अजाब जो हैं इस हमारे ऊपर नाजिल हैं, अल्लाह पाक इनसे हमें आसानी फरमाए और आसानी के साथ ही हमारे ऊपर से ये अजाब हटाए ताकि ज़िंदगी जो है पुरसुकून तरीके से आगे बढ़ सके। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।